अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौजूद अगर में खुशामदीद जनाब। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने सीनियरिटी को चैलेंज किया था अपने ही कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर को और उनके साथ ट्रांसफर होकर आए हुए दीगर दो जज साहिबान को, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर मुझे और ज्यादा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं इनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर देगी, क्योंकि सीनियरिटी के हवाले से जो रिमार्क्स इस केस के अंदर सामने आ रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जजेस के ट्रांसफर होने के बावजूद उनकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। इस हवाले से आज भी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है जब इस केस की समाअत हुई, और इस केस की समाअत जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार काउंसिल के वकील जनाब हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, और इन दलाइल्स के दौरान इस बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि जजेस के ट्रांसफर पर किसी जज की सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। और यह दूसरा मौका है जब जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने सीनियरिटी के मामले में अपनी राय से इस जो रिमार्क्स के जरिए हैं वो जाहिर की। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक ट्रांसफर शुदा जजेस की सीनियरिटी किसने तय करनी थी। तो इसके जवाब में हामिद खान साहब का यह कहना था कि सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस ने करना था। इस पर जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का यह कहना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने, जिस वक्त वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये जो मुतासरा जज साहिबान थे 5, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई थी उसको मुस्तरद करके अपनी राय दे दी थी, और उन्होंने अपने फैसले में वाज़े तौर पर यह बात लिखी थी कि ट्रांसफर होने वाले जज साहिबान की जो सीनियरिटी है वो मुतासर नहीं होती। अब चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और उन्होंने इन जज साहिबान के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है, तो आपका ये एतराज़ कि जनाब चीफ जस्टिस ने राय देनी थी, तो वो राय तो अब आ चुकी है और उस राय के तनाजुर में इन जज साहिबान की सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। इस पर जनाब हामिद खान साहब का यह कहना था कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद लाया ही चीफ जस्टिस बनाने के लिए है। बाकी 2 जज साहिबान जो कि कराची और पेशावर से आए थे, उनकी जो ट्रांसफर है वो तो महज एक अश्कशोई थी, उसका हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। असल मामला है सरफराज डोगर साहब का, और सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद लाना इनफैक्ट जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नजर नहीं आता। अब इस सूरत हाल में हामिद खान साहब का मजीद ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 194 के तहत ट्रांसफर शुदा जजेस को ऑफिस संभालने से कबल हल्फ लेना था। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर की कुछ शराइत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू होने के बाद चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 रुकनी जजेस कमेटी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो जजेस कमेटी बनाई गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसके ऊपर उसकी जो नई इंटरप्रिटेशन हामिद खान साहब ने की है वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी ये इनफैक्ट मुकदमात को किस बेंच के अंदर लगाना है ये उसका तयन करने के लिए की गई थी। क्योंकि माजी में ये जो एक फेवरेट बेंच था ना, उसके ऊपर ही हर तरह के केसेस आते थे और जजेस को पिक एंड चूज करके बेंचेस बनाए जाते थे, जिसके बारे में हम ख्याल बेंच की एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए हम ख्याल बेंचेस बनाने के रास्ते में रुकावट को क्रिएट किया गया था। खैर अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद आईनी बेंचेस बन गए हैं और आईनी बेंचेस ही अब आईनी सवालात का जवाब देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में हामिद खान साहब के इस एतराज़ में किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। इसी केस की समाअत के दौरान इंडियन जजेस का जिक्र हुआ तो ये बताया गया, बेंच ने इस हवाले से आगाह किया वकुला को कि जनाब आप इंडिया के जजेस की हमारे साथ मिसाल ना दें, क्योंकि इंडियन जो जजेस हैं वो एक फेडरल केडर के अंदर आते हैं और
उस इंडिया के अंदर किसी भी जज की दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है और उसके लिए जज से कॉन्सेंट लेने की भी जरूरत नहीं। जबकि पाकिस्तान में ट्रांसफर जो है वो जज की मर्जी के साथ होती है और उसके साथ साथ मुतल्लिका चीफ जस्टिस की भी मर्जी लेना जरूरी है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी लेना भी जरूरी है। बगैर कॉन्सेंट के ट्रांसफर हो ही नहीं सकती दस्तूर पाकिस्तान के तहत। और पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशियल सर्विस है ये फेडरल केडर में नहीं आती, लिहाजा इस इंडियन जजेस की मिसालें यहाँ पर ना दी जाएं। बेहतर तो ये है कि इस सूरत हाल में जो आईनी तरीकाकार है उस पर बात की जाए और ये जो 5 जजेस का केस है इसके अंदर देखा जाए तो तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा किया गया है। जिस जज की ट्रांसफ़र होनी थी उससे उसकी कॉन्सेंट ली गई है, जिस हाई कोर्ट से आना था उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है वो उनसे उनकी रजामंदी ली गई है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होके आना था उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रजामंदी ली गई और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर रजामंदी दी। लिहाजा आईनी तकाजे जो हैं वो पूरे हो गए हैं। इस पर हामिद खान का यह कहना था कि अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी का असूल तय किया था, उस वक्त जुडिशियल कमीशन नहीं था। जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एग्जेक्टिव के साथ मिलकर करते थे। एग्जेक्टिव इस दौरान जजेस की तैनाती में मनमानी करने लगी है और आमिर फारूक साहब ने ये जो कॉन्सेंट दी है ट्रांसफ़र के हवाले से और ये जो 5 जज साहिबान हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करके वो भी उन्होंने एग्जेक्टिव के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया है और जनाब हामिद खान साहब ने आमिर फारूक साहब को इसका जिम्मेदार करार दिया है और उनका ये कहना है कि आमिर फारूक साहब ने एग्जेक्टिव के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए महज सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए उनकी ट्रांसफ़र की है। इस मौके पर पीटीआई ने बानी पीटीआई जनाब इमरान खान के वकील अदरीस अशरफ का यह कहना था कि जजेस ट्रांसफ़र की मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं, जजेस को ट्रांसफ़र करके पहले से मौजूद हाई कोर्ट जजेस के माबैन तफरीक पैदा नहीं की जा सकती, जजेस के माबैन अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आप ये कहना चाहते हैं कि जजेस ट्रांसफ़र के अमल में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए। अगर जजेस का ट्रांसफ़र 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? असल सवाल सीनियरिटी का है और सीनियरिटी के हवाले से सवाल का जवाब यह है कि ट्रांसफ़र होने के बाद जो जज है उसकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। और मुझे ऐसे लगता है कि इस केस के अंदर जिस तरह ये केस आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने इस केस को फाइल किया है उनके लिए कुछ खैर की खबर सामने आती हुई नज़र नहीं आती और ऐसे लगता है कि ये जज साहिबान अपनी पुरानी तनख्वाह पर और पुरानी पोजीशंस के ऊपर ही काम करेंगे। इनके जो है ना वो सरफराज डोगर साहब का जो पल्ला है वो भारी नज़र आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जज साहिबान ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को फाइल करने के बाद जनाब सरफराज डोगर को टारगेट किया है, जिस तरीके से इन जज साहिबान की तरफ से डेली बेसिस पर सरफराज डोगर साहब के हवाले से रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है, ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं। कोई 12 सफ़े का ऑर्डर निकाल रहा है, कोई 18 सफ़ात का ऑर्डर निकाल रहा है, कोई जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का इंदिया दे रहा है। तो ये भी सूरत हाल जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मद्देनज़र है और इस सूरत हाल में ये जो जजेस की ग्रुप बंदी है इसको तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस हकीकत को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन ट्रांसफर्स से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीगल विंग के तौर पर काम कर रही थी और जिस तरीके से रिलीफ मिल रहा था, बिन मांगे मिल रहा था, बल्कि मुकदमात दर्ज होने से पहले रिलीफ मिल रहा था, इस तरह की सूरत हाल के रास्ते में रुकावट ने तो आना ही था। और फिर उस रुकावट के आने के बाद जनाब चीखे मचना तो कुछ ज़्यादा गैर ज़रूरी नहीं था, ये तो लिखा था कि ऐसे ही होना है और उसके मुताबिक चल रहा है। अलबत्ता आखिरी बात यही है कि जनाब सरफराज डोगर साहब इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं और सरफराज डोगर साहब जो हैं उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी और मुमकिन तौर पर वो ही मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।